किडनी की जो रोगियों की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे रोगी जो किडनी की बीमारियों से पीड़ित हैं, काफी समय हो चुका है, गंभीर उनकी बीमारी हो चुकी है, क्या उनका इलाज आयुर्वेद से संभव है? शरीर के अंदर सूजन आ जाना, पेशाब कम आना, शरीर में खुजली जैसा महसूस होना, मतली होना, उल्टी जैसा मन होना। हमारे पास हफ्ते में 3-3 डायलिसिस करवाने वाले जो रोगी हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से हमने पहले भी उनको दिखाया हुआ है, वो बिल्कुल स्वस्थ दिनचर्या है। आते समय अपनी क्रेटिनाइन की जांच करवा के लेके आए और 20 दिन बाद हम उस जांच को दोबारा करवा के रोगी के सामने रखेंगे। वो रोगी, इसकी इतनी बुरी हालत, हफ्ते में 3-3 डायलिसिस, और उसने जब आकर के हमें बताया तो 20 दिन के अंदर बोले कि सर मैंने डायलिसिस छोड़ दिए सारे और अब खुल के पानी पीता हूँ, खुल के पेशाब आता है। तो वही सिर्फ 20 दिन में। मानव सेवा संस्थान सबसे पहला तो पैसे का लालची नहीं है, पैसे के लिए नहीं है। हमने सिर्फ वही लागत का रखा है जो शायद लगती है उससे भी कम। किडनी रोग में अक्सर बोलते हैं, बोले कि लोग एडमिट करते हैं, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो एक लंबा प्रोसीजर। तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ साफ सुथरी सी बात है, अपना परहेजों का पालन प्लस दवाई है, बस इतना ही। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर खास बातचीत में एक खास मेहमान है। खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हजारों लोगों को नया जीवन दिया है। यानी कि ऐसे लोग जो कैंसर जैसी, किडनी रोगों जैसी, हार्ट रोगों जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और उनको कहीं ना कहीं नया जीवन देकर उनके लिए आज साक्षात भगवान के रूप में सबका साथ देने के लिए खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में खास बातचीत जो है कैंसर को लेकर अक्सर करते हैं, लेकिन आज चर्चा किडनी की होगी। किडनी की जो रोगियों की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किडनी एक ऐसी बीमारी है जो सुनने में, देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसके इफेक्ट जो शरीर पर पड़ते हैं, जो व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित हो जाता है वो वही जानता है कि इससे कितनी भारी तकलीफ झेलनी पड़ती है। बहुत से रोगी ऐसे होते हैं कि जो किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं और उनको डायलिसिस एक करवाने के तुरंत बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, और यूं ही जो है पूरा महीना, पूरी साल उनको डायलिसिस में निकल जाती है। ऐसे रोगियों का क्या इलाज संभव है? क्या ऐसे रोगी जो किडनी की बीमारियों से पीड़ित हैं, काफी समय हो चुका है, गंभीर उनकी बीमारी हो चुकी है, क्या उनका इलाज आयुर्वेद से संभव है? क्या रोगी जो डायलिसिस पर हैं उनका डायलिसिस बंद करवाया जा सकता है? क्या उनको ठीक किया जा सकता है, और वो भी आयुर्वेदिक तरीके से, बिना किसी भी डायलिसिस या फिर बिना किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति का सहारा लिए? सारी बातचीत करेंगे वैद्य आचार्य शिव प्रकाश जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम, जय श्री श्याम। सबसे पहले तो किडनी रोग होता क्या है, यही जानना जरूरी है लोगों के लिए, वो बता दीजिए। देखिए, मुख्यतः किडनी रोग संभवतः होता क्या है कि ब्लड शरीर के अंदर प्योरिफिकेशन का जो कार्य करती हैं वो किडनियां करती हैं जी। नेफ्रॉन्स जनरेट होना। अब किडनी यदि कार्य नहीं करेगी तो पेशाब में अशुद्धियां जो शरीर से बाहर निकलती हैं वो निकल नहीं पाएंगी, जिसके अंदर शरीर के अंदर ब्लड यूरिया, फास्फोरस, कैल्शियम, सब चीजें शरीर के अंदर बढ़ती चली जाती हैं। और उनका रिजल्ट क्या आता है मिला जुला, कि शरीर के अंदर सूजन आ जाना, पेशाब कम आना, शरीर में खुजली जैसा महसूस होना, मतली होना, उल्टी जैसा मन होना, सब चीजें धीरे धीरे करके रोगी की डिस्टर्ब होने शुरू हो जाती है। अब बात डायलिसिस की आती है। डायलिसिस किस कंडीशन में शुरू होते हैं? देखिए, डायलिसिस जब रोगी का मुख्यतः एक ही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सर मुझे पेशाब नहीं आ रहा है, और पेशाब नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यूरेथ्रा कहीं ना कहीं हार्ट की तरफ प्रेशर देगा, लंग्स की तरफ पानी स्प्रेड होगा और फिर रोगी का सांस फूलना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का क्या, ऐसे ऐसे लंबी लंबी सांसें लेगा, लेटा जाएगा नहीं, रोगी बैठ के रात गुजारेगा। तो उस टाइम पे फिर ना चाह के भी पेशेंट को डायलिसिस का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। जी। अब बात करें किडनी रोगियों की। जी। क्या आयुर्वेद में किडनी रोगों का इलाज संभव है? देखिए, हमारे पास हफ्ते में 3-3 डायलिसिस करवाने वाले जो रोगी हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से हमने पहले भी उनको दिखाया हुआ है, वो बिल्कुल स्वस्थ दिनचर्या है। और आज लगभग मान के चलें तो कम से कम 7 से 8 महीने हो चुके उसको, एक भी डायलिसिस उसकी नहीं हुई है, जिनकी हफ्ते में 3-3 डायलिसिस होती थी। ऐसे एक नहीं, अनेकों रोगी हैं जिन्होंने आज डायलिसिस से छुटकारा पाके आज अपने घर परिवार में अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं आयुर्वेद बिल्कुल प्रमुखता से किडनी का इलाज कर सकता है। देखिए, कैंसर, मैं मानता हूं कैंसर से भी जटिल रोग किडनी का है जी।
क्योंकि कैंसर में तो एक ऑर्गन में यदि इफेक्ट है तो वो फिर भी टाइम निकाल जाता है, बहुत सारी लंबी जो है टाइम पीरियड खींच सकता है। लेकिन किडनी रोगी सांस का ही तो मेन है, यदि सांस ही नहीं आए तो किसी भी पल उसका हार्ट फेल भी हो सकता है, पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरा शरीर पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए किडनी के रोग में लापरवाही ना करके आश्रम के द्वारा बताई गई नियमों का पालन करके और धीरे धीरे कर करके पेशाब आना शुरू हो जाएगा, रक्त की अशुद्धताएं हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और रोगी अपने आप को बहुत जल्द एक ठीक पैमाने के ऊपर लेके जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि एक रोगी ठीक हो गया तो क्या 5 नहीं हो सकते, और 5 होंगे तो 500 रोगी भी ठीक होंगे। अब बात आती है, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये ऐसे ही व्यथा बातें नहीं कर रहे। एक रोगी ठीक हुआ है, 2 ठीक हुए, 5 ठीक हुए, आज उनका सबका डेटा हमारे पास है। उस डेटा के बिहाफ पे आपसे सारी बातें की जा रही हैं और आपकी जिंदगियां सेफ रहें, सलामत रहें, हॉस्पिटलों में ज़्यादा जिंदगियां ना गुजरें, उनका समाधान देने के लिए किडनी रोगी जितने भी हैं आश्रम में एक बार निश्चित पहुंचे और आते समय अपनी क्रेटिनाइन की जांच करवा के लेके आए और 20 दिन बाद हम उस जांच को दोबारा करवा के रोगी के सामने रखेंगे। जी, अब चर्चा आती है ऐसे रोगियों की जो 4 साल से 5 साल से किडनी की बीमारी से पीड़ित, पेशाब आना बंद हो चुका है, यूरिन नहीं निकल रहा है, जो डायलिसिस पर हैं। तो ऐसे रोगी जो इतने सालों से पीड़ित इस बीमारी से हैं, कंडीशन क्रिटिकल है, कितनी जल्दी जो उनको ठीक कर देता है? टाइम पीरियड लगभग जितना जितना बढ़ता जाता है रोगी का, अक्सर ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है कि सर मुझे डायलिसिस अभी शुरू हुई है या मुझे डायलिसिस के लिए बोल दिया गया। उसमें सिर्फ 2 ही डिफरेंस हैं। रोगी को टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे कोई रोगी 3 महीने में ठीक हो रहा है तो हो सकता है वो 6 महीने ले ले या 5 महीने ले ले, 8 महीने ले ले, लेकिन आराम उसको भी आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला संभवतः पेशाब आना सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है रोगी की, तो पेशाब आना बहुत जल्दी रोगी का शुरू हो जाता है। कोई को वो फिर बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी रोगी को महीने में ठीक होने लग गया, किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीने, किसी को हो सकता है जो हमारा एक टाइम पीरियड है 20 दिन के अंदर भी रोगी को आराम दिखना शुरू हो सकता है। कितने दिन में डायलिसिस बंद करवा देते हैं आप? अब ये भी बात बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, अलग अलग रोगी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी रोगी का तो वही बात है महीने में ठीक हो जाता है, डायलिसिस कम होना शुरू। अब हमने एक जयपुर का पेशेंट था जो खुद रेलवे स्टेशन पे पानी बेचने का कार्य करता था और उसने आके बताया कि गुरुजी मैंने तो पानी पिए पता नहीं कितने टाइम हो गया, दुनिया को पिलाता हूँ, मेरे नसीब में पानी नहीं है जी। अब वो रोगी, इसकी इतनी बुरी हालत, हफ्ते में 3-3 डायलिसिस, और उसने जब आकर के हमें बताया तो 20 दिन के अंदर बोले कि सर मैंने डायलिसिस छोड़ दिए सारे और अब खुल के पानी पीता हूँ, खुल के पेशाब आता है। तो वही कहना चाहता हूँ, सिर्फ 20 दिन में, तो वही कहना चाहता हूँ आप भी उस नंबर में आ सकते हैं कि 20 दिन में आप भी अपना जो ना अच्छी खासी किडनी को रिकवरी देने की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। तो खाली बैठने और देखने से कुछ नहीं है, आप भी उठ करके संस्थान में पहुंचे, अपना इलाज शुरू करें, नियमों का पालन करना शुरू करें, परहेजों के बारे में जान जाएं कि कम से कम हमें क्या करना पड़ेगा। इलाज बाद की बात है, सबसे पहले आता है परहेज, उसका पालन करना शुरू करो ताकि आपकी दिनचर्या ठीक होकर के आप अपने आप को स्वस्थ करना शुरू करें। कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास इलाज के लिए आए, कुछ समय के लिए बीमारी ठीक और उसके बाद फिर जो है आ जाए? ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता है, कारण उसके पीछे, क्योंकि आयुर्वेद मैंने हमेशा अपने आश्रम की 2 बातें बताई है, ऋतुचर्या दिनचर्या के ऊपर मैंने हमेशा कही है। रोगी चाहे स्वस्थ है चाहे वो रोगी है, तो दोनों कंडीशन में ये आती है कि उसको ध्यान तो रखना ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अब हम और आप स्वस्थ बैठे हैं तो क्या हमें और आपको दिक्कतें नहीं आ सकती क्या? वही बात है, हमारी बॉडी की कैपेसिटी के बाद हम भी परेशान हो जाएंगे। तो आप लोगों ने सिंपल सा एक देख के चलना है, जो परहेजों का बताया गया था, यदि उम्र भर के लिए नहीं कहते हम लोग, लेकिन कुछ टाइम के लिए या कुछ समय के लिए यदि उसको निभा करके रख ले तो एक लंबे समय तक आप लोग ठीक रह सकते हैं। जी, अब सवाल ये भी उठता है कि जो किडनी रोगी हैं, जो थक चुके दवाइयाँ खाकर, बहुत से ऐसे रोगी होते हैं जिनको पेशाब की थैली तक लगवानी पड़ जाती है, डायलिसिस से भी काम होना बंद हो जाता है जब एक समय पर, तो ऐसे में उन रोगियों को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? आयुर्वेद के माध्यम से कितना भरोसा दिलाना चाहेंगे कि हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, मतलब संभवतः है जब यूरिन आने में दिक्कतें हो रही हैं तो हम उस रोगी को 2 ही बातें बोलते हैं, जिसकी बीपी की दवा चल रही है और जिसकी यूरिन की दवा चल रही है। साथ साथ में किडनी रोगी को अक्सर कभी कभी किसी केसेस में शुगर भी हो सकती है जी। तो इन 3 केसेस में हम रोगियों को एलोपैथी का साथ साथ में सलाह देते हैं, क्योंकि लंबे समय से शरीर को आदत पड़ी हुई होती है। तो उस केस में साथ साथ में वो एलोपैथी का सहारा ले, प्लस में दवाइयाँ भी ले। यूरिन बैग है
20-25 दिन में, 1.5 महीने में, महीने भर में वो यूरिन बैग हट जाएगा रोगी का, और साथ साथ में बीपी भी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, और एक अच्छी भली दिनचर्या उसकी है वो पालन कर करके अपने आप को स्वस्थ करना शुरू भी कर देगा। तो निश्चित रूप से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, यदि उम्र भर के लिए आपने एक बात सोच के तो रख ली कि मेरे लिए तो डायलिसिस ही बेटर है जी, तो फिर तो डायलिसिस करवाएं, बिल्कुल मत आना यहाँ पे। लेकिन यदि ये सोचा है कि मुझे तो प्रयास करते रहना है, मुझे एक बार जाके आना चाहिए, तो फिर उसके लिए मानव सेवा संस्थान एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप एक बार जरूर पहुंचे। तो मानव सेवा संस्थान पे भरोसा है ही क्यों करें लोग? देखिए, मैं सिंपल सी बात है, क्योंकि आज दुनिया भर की रील्स चल रही हैं, 2 रील छोड़ के तीसरी रील बीमारी की है। एक बार सर्च कर लो किडनी की तो हजारों रील्स सामने आनी शुरू हो जाएंगी। मानव सेवा संस्थान सबसे पहला तो पैसे का लालची नहीं है, पैसे के लिए नहीं है। हमने सिर्फ वही लागत का रखा है जो शायद लगती है उससे भी कम। दूसरी बात, किडनी रोग में अक्सर बोलते हैं, बोले कि लोग एडमिट करते हैं, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो एक लंबा प्रोसीजर। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ साफ सुथरी सी बात है, अपना परहेजों का पालन प्लस दवाई है, बस इतना ही। जी, तो हमारे साथ वैद्य आचार्य शिव प्रकाश खास बातचीत में है, किडनी के रोगियों को लेकर विशेष चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि किडनी भी एक गंभीर बीमारी आज के दिन बन चुकी है। किडनियों को लेकर जो लोग लगातार चिंतित रहते हैं, जिनके डायलिसिस चल रहे हैं, जो सिर्फ दवाइयों के सहारे हैं, बिना दवाई लिए, बिना डायलिसिस करवाए जिनका पेशाब नहीं उतरता है, यानी कि जिनका यूरिन नहीं निकलता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन रोगियों के लिए वीडियो काफी लाभदायक है, क्योंकि आयुर्वेद वो ताकत रखता है, वो दम रखता है, जिसके माध्यम से आप किडनी रोगों को जल्द से जल्द ठीक करवा सकते हैं। एक चीज जी विशेष और कहना चाहूंगा, हम अक्सर बातें करते हैं कि मानव सेवा संस्थान में औरों में क्या डिफरेंस है। हम जो हमारा लक्ष्य है वो एक है कि पहली बात तो बीमारी आए ही क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए। जी, कैंसर में भी हमने बताए हैं, किडनी पे भी हम बताते हैं, लेकिन लोगों का अनुसरण करने का कितना पैमाना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब किडनी के मैं बता दूं कि किडनी खराब ही ना हो तो उसके लिए क्या किया जाए। जी, छोटा सा कारण है और छोटा सा ही निवारण है। ठीक है। कारण तो आज की भागदौड़ की जिंदगी, उसमें सारी बातें आ गई। भागदौड़ की जिंदगी का मतलब क्या? प्यास लगी, पानी नहीं पिया, यूरिन आ रहा था, यूरिन नहीं गए, बस इसी में सारी बातें आ गई। अब अक्सर एक चीज आप लोग देखना, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपने बीपी हाई की शिकायत सबसे पहले की कि मुझे बीपी हाई रहता है इसलिए मेरी किडनियां खराब हो गई। आमतौर पे ये बात आती है सामने। अब बीपी हाई रहे ही क्यों, उसका समाधान कर लो ना, किडनी अपने आप सेफ हो जाएगी। उसका समाधान क्या है? ज्यादा से ज्यादा बॉडी को एसिडिक नेचर से हटा के एल्कलीन की तरफ ले आओ। बॉडी में एसिड बनने ही मत दो। अब एसिड कम से कम बनेगा तो हम अपने आप ही ना ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए एल्कलीन पानी का हमने बता रखा है कि क्या क्या चीजें ऐड करें। एल्कलीन पानी बनाएं घर पे, और रोगी है तो भी, नहीं है तो भी, नहीं है तो सबसे अच्छा है कि रोग आए ही ना। पानी दिन में ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। पानी पिएंगे तो यूरिन भी ज्यादा बार जाना पड़ेगा, और यूरिन ज्यादा जाएगा तो 100% श्योर है आपको बीपी रह ही नहीं सकता। सिंपल सी है। दूसरी चीज, जिनको बीपी की समस्या है, हाई बीपी, और संकेत मिल चुका है कि किडनी खराब होने वाली है, तो उसके लिए बता देता हूं। लेफ्ट नोज से सांस को अंदर लेना है, ये मैंने हमेशा विकल्प बताए हैं। अब करते कितने हैं वो आप लोग जानते हो। लेफ्ट नोज से सांस अंदर 1 से 2 सेकंड अंदर स्टोक करके रखेंगे उस सांस को। फिर राइट से बाहर, सिंपल सा है। इससे अंदर लेंगे, राइट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। सिर्फ 5 मिनट करके देख लेना, और छठी मिनट में बीपी नाप के देख लेना। खुद महसूस कर लोगे कि हाँ, मेरा शरीर पहले से हल्का है, मैं पहले से अच्छा हूं। और यदि ये डेली लाइफ में इसको ऐड कर लिया जाए तो निश्चित रूप से किडनी का रोग नहीं आएगा। जी, और यही खास बात मानव सेवा संस्थान की है, क्योंकि ये ना केवल इतना कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, इलाज करवाइए, बल्कि ये कहते हैं कि अगर आप घर पे कर सकते हैं तो इन चीजों का अनुसरण कर लीजिए, आपकी किडनी खराब ही नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं किडनी की बीमारी को पहले ही कैसे रोका जा सकता है वो तरीका आपको बता दिया, और समय समय पर आपको जागरूक करते हैं, समय समय पर आपको बताते हैं कि घर पर ही कैसे किडनी का इलाज भी आप कर सकते हैं। हालांकि
पूरा इलाज आप घर पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए मानव सेवा संस्थान है। और कहते हैं कि आयुर्वेद में वो ताकत है जो इंसान को मरने के बाद भी जिंदा कर सकती है। तो किडनी की बीमारी तो उसके सामने बहुत छोटी सी रह जाती है। क्या कहना चाहेंगे आखिर में लोगों को? जी, किडनी के रोग के लिए जैसा अभी आपने बताया कि घर पे अपना इलाज कर सकते हैं, तो एक हल्की सी शुरुआत तो कर ही सकते हैं रोगी। जब तक कोई दूर का रोगी है, आने में असमर्थ है, तो उसके लिए बता दूं, पुनर्नवा सबसे अच्छी चीज़ है। पुनर्नवा है, गोखरू है, साथ में पीपल और नीम के पत्ते हैं, इन सभी का सेवन कर सकते हैं। जिस किसी को पथरी है तो साथ में पत्थर चटा के पत्ते भी ऐड कर लें, तो निश्चित रूप से किडनी में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, किडनी रोगी विचलित है, परेशान है, दूर का है, आ नहीं सकता, तो उनके लिए यहाँ से ऑनलाइन सुविधा भी आश्रम से कर दी जा चुकी है। क्योंकि किडनी रोगी को अक्सर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो तो खुद तो डायलिसिस पे होता है, तो वो आएगा कब। तो इसलिए उनके लिए विशेष ध्यान रखते हुए उनको ऑनलाइन सुविधा भी प्रोवाइड की गई है संस्थान से कि आप घर बैठे आपकी आश्रम से दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। अपनी सारी डिटेल्स जानकारी यहाँ पे साझा करके और यहाँ से जो चीज़ें बताई जाएँ आप उसको मान के चलें और अपने घर बैठे दवाइयों का अनुसरण करें। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने समय दिया, लोगों को जागरूक किया। जय श्री श्याम।